उसके बारे में सोच भी ना सके। ये बहुत ही एक जेल की सुरक्षा में सेंध आप कह सकते हैं कि इस तरीके से कोई महिला अंदर जा रही है, लंबे समय से जा रही है, बिना एंट्री करे जा रही है। मैं बतौर पुलिस ऑफिसर कई बार जेल में गया हूं, साथ में कभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रहे, कभी कमिश्नर रहे, कभी और कोई रहे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे, कभी भी एक बार भी बगैर एंट्री किए जेल के अंदर प्रवेश नहीं किया है। ये कुछ मापदंड हैं जो लंबे समय से स्थापित हैं, जो बने रहने चाहिए। इसके लिए आवश्यकता इस बात की भी है कि जेलों में जो लंबे समय से जमे हुए कर्मचारी हैं, सब दूरस्थ स्थानों पर ट्रांसफर किए जाएं, प्रशासनिक आधार पर ट्रांसफर किए जाएं। ये सब तो बर्खास्त होने ही चाहिए। संजय चौधरी जी, जेल की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, तो आपको नियमों में बदलाव करना होगा, सुधार लाना होगा, क्योंकि जवाबदेही भी आप लोगों की ही है कि ये चल क्या रहा है। और इससे पहले ये पहली घटना नहीं है ऐसी, ये तो कबूलनामा हो गया, लेकिन इससे पहले भी बहुत बार हम देखते हैं कि मोबाइल तक बरामद हो जाते हैं। वहां पर भी यही होता है कि बड़े बड़े गैंगस्टर जेलों में बंद होते हैं, लेकिन वहां से सब कुछ उनका नेटवर्क चल रहा होता है। नहीं, ये ठीक है। इस प्रकार की घटना निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की इस सरकार के लिए, जो अपराधियों के खिलाफ और भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है, उनके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई कर रही है। ये घटना निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए, हमारी सरकार के लिए निराशाजनक है। लेकिन इसका दूसरा पहलू है कि खुद प्रशासन ने ही अपनी जानकारी के आधार पर ऐसे लोगों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई की है, और जो भी कर्मचारी इसमें संलिप्त पाए गए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो गई है। जेल अधीक्षक के खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है, और बड़ी निर्ममता के आधार पर चाहे कोई भी हो। मैं एक चीज याद दिलाना चाहूंगा, मेरे मित्र भी कह रहे थे, भारतीय जनता पार्टी जब कार्रवाई करती है तो उसमें अपना पराया नहीं देखती है। अभी आपने बात कही कि विधायकों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। 7 विधायकों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, जिसमें विधायकों की सदस्यता गई है, और 7 में जिनकी सदस्यता गई है उसमें 4 भारतीय जनता पार्टी के हैं, 3 दूसरे दलों के हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जब काम करती है, भारतीय जनता पार्टी जब कार्रवाई करती है, तो अपने पराये का भेद नहीं करती है। कीर्ति पांडे जी, आप बताइए ना, जवाब दीजिए। उन्होंने तो एग्जाम्पल भी बता दिया ना कि भाई बीजेपी के विधायक भी थे, उनकी भी सदस्यता गई। मैं बता रहा हूं, देखिए अपने पराये का भेद तब होता है जब आजम साहब की सदस्यता निरस्त होती है, कोर्ट से सजा मिलने के बाद उसी दिन शाम को उस सीट को रिक्त कर दिया जाता है, जबकि खतौली विधानसभा में उससे पहले वहां के विधायक को सजा मिली रहती है। लेकिन खतौली के विधायक के लिए राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष को पत्र लिखना पड़ता है विधानसभा के अध्यक्ष को। ये है भेदभाव, ये भेदभाव है भारतीय जनता पार्टी का। और मैं तो कह रहा हूं, योगी पार्ट 2 की सरकार है, योगी पार्ट 1 की सरकार नहीं है। और अगर आज भी करप्शन जिंदा है उत्तर प्रदेश के अंदर, तो भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। यही तो मैं लगातार कह रहा हूं कि जीरो टॉलरेंस नहीं है, भ्रष्टाचार का बोलबाला उत्तर प्रदेश के अंदर। इस दफ्तरों में भ्रष्टाचार नहीं है, केवल पुलिस और जेल नहीं, तहसीलों में भ्रष्टाचार बढ़ा है, जिम्मेदारी सबकी जाती है। विपक्ष का काम ये नहीं है कि अपराधियों के पक्ष में खड़े हो जाइए। आप क्यों अपराधियों के पक्ष में खड़े होते हैं? समाजवादी पार्टी को अपराधियों से, आप अपराधियों को पालिए, तमाम संरक्षण, विशेष अपराधियों को आप पालिए। और जब सवाल खड़ा हो तो कह रहे विपक्ष का काम है अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कराने की। आपका ऐसा भेदभाव करेंगे, आप जाति देख के कार्रवाई करेंगे, आप धर्म के आधार पर कार्रवाई करेंगे, आप विपक्ष खामोश बैठेगा। अपराधियों से साठगांठ करना बंद कीजिए, धर्म देख करके कार्रवाई करेंगे और विपक्ष खामोश बैठेगा। आपके महासचिव ही ऐसे सरकार में भ्रष्टाचार है, ये बात इस घटना से साबित हुआ है, और इसके लिए आपकी सरकार जिम्मेदार है। भ्रष्टाचार के लिए योगी पार्ट 2 की सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि आपकी सरकार में भ्रष्टाचार हुआ। इसके पहले भी भ्रष्टाचार का एक उदाहरण आईपीएस मारीलाल पाटीदार जी का आया था। ठीक है विशाल के पास चलते हैं, हमारे सहयोगी भी लखनऊ से हमारे साथ बने हुए हैं। विशाल, ये तो अभी चंद ही खुलासे हो पाए हैं, क्योंकि 3 दिन की डिमांड मिली है। आने वाले वक्त में कहें कि और कड़ियां जुड़ेंगी और नए खुलासे होंगे। देखिए बिल्कुल, चूंकि आज दूसरा दिन है पूछताछ का और लगातार पूछताछ जो है वो जारी है।
ऐसे में अभी और पूछताछ के बाद तमाम चीज़ें और निकल के आएंगी। इसके साथ साथ अब्बास किन किन लोगों से बात करता था, इसके साथ ही कौन से नेटवर्क का यूज़ करता था, इन सब चीज़ों के बारे में भी जो है पूछताछ की जाएगी। इसके साथ ही साथ और कौन कौन लोग थे जो उससे जेल में मिलने आते थे, क्योंकि ये तो बिल्कुल तय है कि निखत के अलावा भी तमाम जो उसके जानने वाले थे वो जेल में पहुँचते थे और बिना एंट्री के ही ये मुलाकात होती थी। तो ऐसे में और कौन कौन लोग से वो मुलाकात होती थी, इसके साथ ही तमाम और भी जो माफिया हैं जिनके संपर्क में लगातार अब्बास था, तो इन सब तमाम चीज़ों के बारे में पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है, उसके पूरे नेटवर्क को खंगालने की कोशिश कर रही है। ठीक है जैन साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगी क्योंकि जैसा एग्जांपल अभी हमने अब्बास अंसारी मामले में देखा, वैसा ही ठीक मुख्तार अंसारी के वक्त में भी हुआ था। पंजाब जेल में भी सेम यही सिचुएशंस होती थी, वहां पर भी उसकी पत्नी ऐसे ही मुलाकात करने के लिए चली जाए करती थी, कानो कान किसी को खबर नहीं लगती थी, और सेम उसी ट्रैक पर अब जो बहू है वो भी चल रही है। हाँ बिल्कुल, आपका कहना ठीक है। इसीलिए वो वहां की जेल से, रोपड़ की जेल से यूपी शिफ्ट नहीं होना चाहता था, क्योंकि उसको मालूम था, उसको ये भय था कि उसके खिलाफ गवाहियां प्रारंभ हो जाएंगी, और उन्हीं गवाहियों का असर है कि 2-3 मुकदमों में उसको सजा हो चुकी है, और कई मुकदमे लाइनअप हैं जिनमें आने वाले समय में गंभीर धाराओं में उसके ऊपर सजा तय हो सकती है। ये जो हरकत इन्होंने की है ये अक्षम्य है, जो जेल के अंदर इस प्रकार से एंट्री कराई जा रही थी। ये जेल के नियमों का पूर्ण रूप से उल्लंघन है, जेल की सुरक्षा में एक सेंध है, जो जैसा मैंने कहा, और इसमें तो इतनी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए कि सभी जेलों को, सभी कर्मचारियों को एक मैसेज चला जाए कि जो भी अपराधियों के साथ साठगांठ रखेगा, माफियाज के साथ साठगांठ रखेगा, उनके साथ हमदर्दी रखेगा, वो सरकारी सेवा में नहीं रहेंगे और जेल की सलाखों के पीछे होंगे। जो कार्य किया है डीएमएसपी ने, मैंने पहले भी कहा, अच्छा है, और ज्यादा अभिसूचना तंत्र को मजबूत करना चाहिए जेल के चारों तरफ, जिला प्रशासन को, एसपी को, जिससे कि इस प्रकार की और सूचनाएं भी मिल सके, क्योंकि लंबे समय तक वो महिला अंदर जा रही थी, मिल रही थी, उसके मोबाइल का दुरुपयोग अब्बास अंसारी कर रहा था, वहां से पूरा नेटवर्किंग कर रहा था, बात करता था लोगों से। ये गंभीर विषय है, और ये एक गैंग बनाकर जेल अधिकारियों, कर्मचारियों के द्वारा इस प्रकार की गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा था। इसलिए इसमें गैंगस्टर्स एक्ट वगैरह के खिलाफ, प्रिवेंशन और करप्शन एक्ट के खिलाफ, ये जो गाड़ियां वगैरह गिफ्ट में मिली है जैसा बताया जा रहा है, ये सब सीज की जानी चाहिए, और बड़ी कठोर कार्रवाई प्रदेश सरकार के द्वारा इन सब के विरुद्ध होनी चाहिए। बिल्कुल, तो कठोर से कठोर कार्रवाई इस पूरे मामले में होनी चाहिए ताकि आगे के लिए सबक भी मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए।